तो हम लोग रामचरितमानस दोहा संख्या 84 पर है। जय सिया राम। एक दो चौपाई उसके पहले की पढ़ते हैं। जब काकभूषुंड जी कह रहे हैं कि सुनि प्रभु बचन अधिक अनुराग्यु, मन अनुमान करन तब लाग्यु। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगत आपनी देन न कही। इतना अर्थ समझने के बाद अब चौपाई सीधे सीधे पढ़ने से समझ में आती होगी। भगत हीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कौने काजा, अस विचारि बोले खग राजा। जौ प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, मों पर करहु कृपा अरुनेहु। तो काकभूषुंड जी कहते हैं कि मैंने भगवान से तब ये कहा, जब भगवान ने कहा कि अपना इच्छित वर मांग लो, तो काकभूषुंड जी भगवान से कहते हैं कि जो प्रभु होई प्रसन्न वर देहु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देने की बात कह रहे हैं, और आपका मुझ पर स्नेह और कृपा दोनों है। मोह पर करहु कृपा अरुनेहु। भगवान का स्नेह और भगवान की कृपा दोनों प्राप्त है काकभूषुंड जी को। मन भावत बर मांगो स्वामी, तुम उदार उर अंतर जामी। तो फिर मैं अपने मन को भाने वाला वर मांगता हूं, और आप अंतर्यामी हैं और उदार स्वभाव के भी हैं। तो कृपा, भक्ति और उदारता, जब किसी को आपको कुछ देना होता है तो उससे प्रेम हो, उस पर कृपा हो आपकी, और मन में उदारता भी हो कि हम इस वस्तु वस्तु ही कहना पड़ेगा यहाँ पर, हालांकि भक्ति कोई वस्तु नहीं है। उसको देने की बात आती है, तो देने का जो स्वभाव है वो उदारता से ही प्राप्त होता है। तो दोहा है, अविरल भगत विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाव। जहि खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। काकभूषुंड जी भगवान से कहते हैं अविरल भगति। अब शब्द जो है वो है विरल, और यहाँ पर उसका विलोम है अविरल। तो विरल का मतलब जो डाइल्यूटेड हो, पतला हो, और अविरल, अविरल का मतलब इतना गाढ़ा हो, किसी गाढ़ी चीज में किसी चीज को फिर मिलाया नहीं जा सकता। कोई पतला चीज लीजिए, उसमें जो चाहिए सो मिलाते चले जाइए। तो एक एक शब्द की अविरल भगति है क्या, जिसमें फिर कुछ मिलाने की आवश्यकता ना हो, उसके अंदर सामर्थ्य ही ना रह जाए कि उसमें कुछ मिलाया जा सके। तो अविरल भगति। विशुद्ध तब, जो विशुद्ध हो, जिसमें विशुद्ध क्या, जितनी अशुद्धियां बताई गई हैं शुरू से लेके अंत तक, वो सब उसमें कुछ भी ना हो। तो शुद्ध और विशुद्ध दोनों में अंतर है। श्रुति पुराण जो गाओ, जिसको वेद और पुराण गा के बताते हैं जिस भक्ति के बारे में। जही खोजत जोगी समुनि, जिस भक्ति को खोजने के लिए योगेश्वर मुनि लोग लगे रहते हैं, लेकिन अपनी सामर्थ्य से, अपने लगे रहने से नहीं पाते हैं। प्रभु प्रसाद को पाओ। आपकी कृपा होती है तब किसी किसी को मिलती है। तो पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, और प्रभु की कृपा की प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है, तब जाके किसी किसी को मिलती है। भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम। भक्तों के लिए तो आप कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष बार बार बताते हैं कि जो चाहे वैसा फल प्रदान करता है। वृक्ष क्या करता है? वृक्ष फल प्रदान करता है।
और भक्तों के कल्पतरु कई जगह गोस्वामी जी लिखते हैं। यहाँ पर दो तीन भाव हैं कल्पतरु के। एक तो कल्पतरु यही है कि भक्त जिस चीज की कल्पना करे उसको फल के रूप में प्रदान कर दे, वो कल्पतरु है। दूसरा कि वृक्ष का स्वभाव क्या होता है। वृक्ष का स्वभाव मतलब भौतिक स्वभाव। आध्यात्मिक स्वभाव तो ये हो गया, आध्यात्मिक प्रभाव ये हो गया। उसका भौतिक स्वभाव क्या है वृक्ष का। उसमें एक जड़ होती है, मतलब जड़ें होती हैं, फिर तना होता है, फिर शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं पे पत्ते, फूल और तब फल लगता है। लेकिन ये फल लगता कहाँ से है। ये फल लगता वहीं से है जो पोषण उस वृक्ष की जड़ें भूमि से खींच रही, ये पुरुषार्थ है। और जड़ से पोषण खींचने के बावजूद उसको सींचना भी पड़ता है। सींचने के लिए हम केवल जड़ का उपयोग करते हैं। हम कभी ऐसा नहीं करते कि हमको फल तो ऊपर मिलेगा तो लाओ हम ऊपर सींचे, या एक एक डाली एक एक पत्ता सींचे। हमको पता है कि हम जड़ सींच देंगे तो जड़ के पास वो क्षमता है जो इस जल को जहां आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है वहां पहुंचा देगी। बहुत सारे जो लोग को बागवानी का शौक होगा तो माली ऊपर से पानी डालने को मना करता है क्योंकि सड़ जाएगा पौधा, फूल, पत्ते, जो भी जैसा जिसका स्वभाव है। उसके बाद भी सूर्य की जो ऊष्मा है वो कृपा के रूप में प्राप्त नहीं होगी तो उस वृक्ष पर फल लगेगा नहीं। तो वही बात यहाँ पर कही गई कि ऐसा कोई काल्पनिक वृक्ष नहीं है, आप कल्पतरु हैं। क्योंकि जब भक्त ऐसा पुरुषार्थ करता है और उसमें इस तरह की परिस्थितियां भी मिलती हैं, और आपकी कृपा, सूर्यवंशी है ना राम, सूर्यवंशी राम कहे गए हैं, सूर्य में जन्म लिए हैं। तो जब आपकी कृपा आ करके वहां पर ये ऐसा संयोग बनता है, तो देखा होगा आपने आम के वृक्ष का गोस्वामी जी बहुत उदाहरण लिए हैं, बहुत जगह उदाहरण लिए हैं भक्ति रस के रूप में, क्योंकि आम को रसाल कहा है उन्होंने। तो जितनी बौर लगती है क्या उतने फल लगते हैं। हमें तो लगता है 1/10 भी नहीं लगते। तो लिख रहे हैं ना, प्रभु प्रसाद को पाओ। क्रिया तो सब जगह वही हो रही है, भौतिक क्रिया तो वही चल रही है, रासायनिक क्रिया भी वही चल रही है सब जगह। लेकिन हर बौर तो फल के रूप में परिवर्तित नहीं हो रही है, और परिवर्तित नहीं हो रही तो किसी को प्राप्य भी नहीं है वो। तो यही खोजत जोगी सुमुनि। अब योगी मुनि यही यही प्रयास कर रहे हैं अपने पुरुषार्थ से। कोई योग कर रहा है, कोई मनन कर रहा है, कोई तप कर रहा है, प्रभु प्रसाद को पाओ। अब जब आप कहीं भजन कीर्तन आजकल बहुत हो रहा होगा तो बहुत छोटा उदाहरण है, बहुत भौतिक उदाहरण है, पर इसको समझने का प्रयास करिएगा। वो आयोजन जो भी हो रहा है, 1 2 4 व्यक्तियों का प्रयास होता है, उसके लिए कितना प्रयास करता है। पर जो लोग वहां पहुंचते हैं प्रसाद तो उन सबको मिलता है, ऐसा तो है नहीं। तो प्रसाद की महिमा बड़ी विचित्र है। जितना बनाया प्रकृति ने उतना भी नहीं पहुंचा, और जितना बनाया व्यक्ति ने वो अपने लिए कभी नहीं बनाता। प्रसाद अपने लिए नहीं बनाता व्यक्ति। कहते हैं ना, अरे प्रसाद अन्ना बच्चे तो अच्छा है, इससे अच्छा क्या है। तो इस भाव को भी तो समझिए कि ये कह क्या रहे हैं आप अपने मुख से कि प्रभु की प्रसन्नता, प्रसीदा प्रसीदा प्रभो मनमथारी। तो जो प्रसन्न होकर भगवान ने दे दिया वो आपके पास न बचे तो अच्छा है, वो वितरित कर दीजिए, बांट दीजिए। पर
कर्मकांड जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में यज्ञ की विधि है और संपूर्ण कर्मकांड है। लेकिन कर्मकांड के पीछे निहित जो भाव है वो ऋग्वेद का ही है। जब भी कोई शास्त्र लिखा गया, वेद तो उनसे ऊपर हैं, तो वो पीछे का सिद्धांत छोड़ते नहीं है, उसको लेके आगे बढ़ते हैं, उसको और सरल सहज सब तक पहुंचने वाला बनाते हैं। इसीलिए आप देखिए तो निरंतर रचना हो रही है, निरंतर, क्योंकि कोई कुछ समझ पा रहा है तो वो उसको देना चाह रहा है कि हम ये बांट दें, इसको वितरित कर दें। ये सब प्रभु प्रसाद है। तो अविरल भगत विशुद्ध तव श्रुति पुराण जो गाओ, पहले कह दिया, श्रुति पुराण जो गाओ, जय खोजत जोगी सुमुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। भगत कल्प तरु प्रणत हित, अप्रणत हित। नत माने सब जानते हैं, झुकना, प्रणत जो कहते हैं परम झुकना, फिर किसी के आगे झुकने की आवश्यकता ना पड़े। इस्लाम जिस बात को कहता है वही प्रणतारत कृपा सिंधु भगवान। बात सब जगह एक ही है, लेकिन क्या जो हम कहते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो हम करते भी हैं? वहां पर ही सारे विचलित हो जाते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है जीवन एक का और अनेक का, पूरे समाज का। प्रणत हित, अपने शरणागत का हित करने वाले कृपा सिंधु सुखधाम, सोई निज भगति मोहि प्रभु। अब कृपा सिंधु, कृपा के सागर, सागर से कुछ लेना है तो झुकना पड़ेगा, झरना नहीं है। सागर से कृपा सिंधु है, ये खारा समुद्र नहीं है हमारी धरती का। तो सागर से लेना है तो हमें बहुत झुकना पड़ता है, हाथ को चरण की रेखा तक लाना पड़ता है। तो प्रणत सिंधु, प्रणत हित कृपा सिंधु सुख धाम, आप ही सुख के धाम हैं। सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करे राम। तो हे राम, अपनी वो भक्ति मुझे दया करके दीजिए। ये कहाँ इतनी बड़ी लिस्ट दे रहे हैं, एक चीज दे दीजिए बस, अपनी भक्ति। एवमस्तु कही रघुकुल नायक, अब भगवान कह ही चुके हैं कि मैं सब कुछ दे सकता हूं। तो भगवान ने कहा ऐसा ही हो। बोले वचन परम सुखदायक, और परम सुख देने वाले वचन बोले। सुन बायस तय सहज सयाना, कौआ जो पक्षी है वो चतुर कहलाता है, कहते बड़ा चालाक होता है। तो चालाक, चतुरता, निपुणता, होशियारी, ये किस में है? जो हम सांसारिक में लगा दें तो वो जो जिस भाव में हम लोग कौए को चालाक कहते हैं, हम सब जीव रूपी पक्षी हैं, चालाक भी बहुत है, बुद्धिमान अपने को बहुत समझते हैं। तो वो चालाकी हम इधर संसार में लगा रहे हैं कि राम की ओर लगा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं सुन बायस तय सहज सयाना, हे बायस कौआ, तुम सहज रूप से सयाने हो, काहे न मांगसी अस वरदाना, भला तुम ऐसा वरदान क्यों नहीं मांगोगे? यह चतुरता है। सब सुख खाने भगति तय मांगी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। तुमने तो सब सुखों की खान भक्ति ही मांग ली, भला तुम्हारे समान भाग्यशाली इतना बड़ा और कौन होगा? अब लोग, अभी दशहरा है, कल 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 ही है, रावण का महिमा मंडन शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ा शिव भक्त था, बहुत बड़ा ज्ञानी था। एक बार वाल्मीकि रामायण खोल के पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा कितना बड़ा शिव भक्त था। विवशता की भक्ति थी उसकी, विवशता की। अहंकार के कारण कैलाश पर्वत पे गया था, अहंकार के कारण वहां पहला युद्ध तो नंदी से हुआ है उसका, फिर कुबेर की खोज में गया था। चंद्रमा पे क्यों जाता है आज मनुष्य?
या किसी भी ग्रह पे वो धूल फाकने नहीं जाता है जो वहां से देख के आता है। वो जाता है बहुत बेशकीमती तत्व की खोज में। भौतिक तत्व नहीं मिलता है उसे। तो कैलाश पर भी रावण तो अपने अहंकारों की पूर्ति के लिए गया था। जब नंदी जी से युद्ध हुआ, फिर शंकर भगवान ने जब कैलाश को दबा दिया अपने अंगूठे से, तो उसकी भुजाओं में उसने उठा रखा था कैलाश को। वो कथा है पूरी वाल्मीकि रामायण में। तो उसके भुजाओं में बहुत पीड़ा हुई। तब उसने रव किया, तो रावण नाम शंकर भगवान ने दिया, लेकिन उसने धरने नहीं दिया, भुजाओं पे उठाए रहा। ये उस तरह के भक्त की बात है। पहले भी हमने बताया था, कैलाश पर्वत को उठाने का तात्पर्य ही ये है कि ऐसा भक्त जिसको लगता है उसने अपनी भुजाओं पे भगवान को उठा रखा है, उसने स्थापित कर रखा है कि तुम भगवान हो, ऐसा भक्त है रावण। तो ऐसा जो अहंकार भगवान के पुत्र में आ गया था, गणेश जी में, माता पार्वती के, उनका शीश तक उन्होंने काट दिया था। लेकिन भक्त और पुत्र में अंतर है। पुत्र को पिता चाहता है कि ये सही दिशा में चले। भक्त तो अहंकार से भरा हुआ है, तो उसको बढ़ता है अहंकार, और बढ़ाते हैं। तो शंकर भगवान ने वरदान दिया था उसे। वो भक्त वक्त ऐसा भक्त नहीं था। तो फिर वो स्तुतियां गाता था, करता था। क्यों? बहुत चालाक था रावण। वो जहां जहां जानता था कि उससे बलशाली है, वहां वहां वो संधि कर लेता था। तमाम उदाहरण है रामायण में। बाली, रामचरितमानस में बाली का उदाहरण है। बाली से क्यों नहीं युद्ध किया फिर उसने दोबारा? उसी प्रकार भगवान शंकर को उसने पाया कि इनसे हमें मिल सकता है, ये भोलेनाथ हैं। तो उनकी उसने एक भक्ति, कहते हैं, कहना नहीं चाहिए, चापलूसी की भक्ति भी होती है। तो रावण की भक्ति चापलूसी की भक्ति थी। वो संसार को पाना चाहता था, इसलिए वो भक्ति करता था। यहाँ पर देखिए, काकभूषुंडी की भक्ति देखिए, तो समझ में आता है कि भक्ति क्या है। तो कौन अधिक वो विद्वान है? और बायस को भगवान खुद कह रहे हैं, सुन बायस तै सहज सयाना। तो विद्वता अच्छी कि सयानापन अच्छा? रावण के अंदर कोई सयानापन नहीं था। एक से एक सयानों ने उसकी सभा में बैठ के समझाया, पर उसने नहीं माना। विद्वता इतना अहंकार से भर देती है कि सामने वाला कुछ भी बढ़िया से बढ़िया बात कह रहा हो, आपका विद्वता का अहंकार जो भरा होता है, आपको सुनने नहीं देता। तो उत्तरकांड में पूरी तरह से भक्ति का निरूपण है। भक्ति और भक्त। तो कहते हैं, सब सुख खानि भगत तै मांगी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। रावण सीता के पास अगर पुत्र की भांति जाता, तो उस पे भारत माता की कृपा हो जाती। वो माता के भाव से नहीं गया। जो मुनि कोटि जतन नहीं लहा है, जे जप जोग अनल तन दहा है। जिसके लिए मुनि लोग करोड़ों यत्न करके भी जिससे लाभान्वित नहीं होते हैं, लहाही, जिसका लाभ नहीं प्राप्त कर पाते। जे जप जोग अनल तन दहाही, और जो जप जप और योग की अग्नि में अपने तन को तपाते हैं, दहाई तपाते हैं, तपस्या करते हैं। तपस्या का मतलब अपने को तपाना, किसी न किसी रूप में अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना और फिर उससे आगे बढ़ते जाना। रीझऊ देखी तोरी चतुराई, मांगे हूं भगति मोहि अति भाई। मैं तो तुम्हारी चतुरता देखकर तुम पर रीझ गया, प्रसन्न नहीं हुआ, रीझ गया। मांगो भगति मोहि अति भाई। तुमने जो भक्ति मांगी है, ये मुझे बहुत भाई है। अब क्या? मन भावत बर मांगो स्वामी, ऊपर काकभूषुंडी जी कह रहे हैं। और यहाँ भगवान कह रहे हैं, मांगो भगति मोहि अति भाई। तो भक्त और भगवान का एक भाव हो गया कि नहीं? इसी को कहते हैं एक रूप हो जाना। भक्त और भगवान सगुण भक्ति में देखिए, सब कुछ वही दिखेगा आपको, जिसके लिए निर्गुण इतना
ज्ञान प्राप्त करते हैं, ध्यान करते हैं। सुन विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसी हैं उर तोरे। हे पक्षी, अब मेरे प्रसाद, मेरी कृपा रूपी प्रसाद जो तुमको भक्ति के रूप में मिल रहा है, इसके कारण सारे शुभ गुण तुम्हारे हृदय में वास करेंगे। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानब तै सबहि कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। बहुत सुंदर चौपाई है। भक्ति और ज्ञान, इसमें क्या भेद है? विज्ञान और ज्ञान और विज्ञान, तो उत्तरकांड में भक्ति ज्ञान का आगे बहुत वर्णन है। फिर ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान मिल जाए तो तत्व ज्ञान मिले। ज्ञान की यात्रा तो चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, विज्ञान कहीं पूरा हो रहा है? क्योंकि अभी मूल तत्व का पता ही नहीं चल रहा। तो ज्ञान और विज्ञान में क्या भेद है? और फिर ज्ञान विज्ञान और वैराग्य, ज्ञान विज्ञान के साथ वैराग्य आना चाहिए। अरण्य कांड में गोस्वामी जी बताते हैं कि कुटिया में राम लक्ष्मण सीता ऐसे विराजमान है जैसे ज्ञान, वैराग्य और भक्ति विराजमान। अगर ये तीनों का नहीं बनता है संतुलन, तो कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ चला जाता है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। जोग चरित्र रहस्य विभागा, योग और मेरी लीलाएं, इनमें जो रहस्य है, उसमें जो विभाग हैं, अनंत विभाग हैं भगवान की इस लीला में। जब से वो जन्मे हैं तब से लेके अभी जो बात हो रही है, अभी तो घुटनों चलने वाले भगवान हैं, अभी तो लीला वहीं पर है। इसके अनंत रहस्य हैं। जानब तै सब ही कर भेदा, तू सबके, अब भेद का मतलब रहस्य भी होता है और भेद का मतलब अंतर भी होता है। तो तुझे सारे भेद पता रहेंगे। मम प्रसाद नहीं साधन खेता, मेरी जो कृपा तुझ पर है, तूने मांग ली है, उसके कारण साधन की कभी आवश्यकता नहीं होगी। योग करना है तो कोई आचार्य चाहिए, यज्ञ करना है तो भी कोई आचार्य चाहिए, ज्ञान लेना है तो गुरु चाहिए। भगवान की लीला अपने आप में गुरु भी है, आचार्य भी है, साथी भी है। हम लोग भजन तो गाते हैं ना, त्वमेव माता, श्लोक जो पढ़ते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो माने तो कि तुम ही सब कुछ हो, क्यों खोजते फिरते हैं इधर उधर? माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी है ही तो ही, जाने सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर मोहि। माया से जितने भी भ्रम संभव हैं, वो अब तुझे कभी भी व्याप्त नहीं होंगे, क्योंकि अभी अभी वो हो गया काम। अब माया संभव, तो जो संभव क्या होता है माया से? भव संभव होता है। भव यानी संसार। तो जो भव है वो भी माया से ही संभव है, इसीलिए वहां सब तरह के भ्रम संभव हैं। क्योंकि माया की अपनी जो प्रकृति है वो वही है कि जैसी होती है वैसी दिखती नहीं, जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। तो माया से संभव जितने भी भ्रम हैं अब तुझे नहीं व्याप्त होंगे। जाने सु ब्रह्म अनादि अगुण गुना कर्म, आज से तू मुझे अनादि अजन्मा निर्गुण और गुणों के खान ब्रह्म ही जानेगा। तुझे कोई भ्रम नहीं होगा कि ऐसा तो ऐसा कैसे, वैसा तो वैसा कैसे। अब देखिए, जितने भगवान पे भ्रम धरते हैं लोग अपनी बुद्धि के, आज तक शायद हमने तो नहीं सुना कि कागभूषुंड जी वाला वही भ्रम उन्होंने कर लिया जब घुटनों चलना शुरू किए। जो बुद्धिमान जीव हैं वो जब भगवान दो पैरों पर चल रहे हैं तब भ्रम धरते हैं, इसको क्यों मारा, उसको क्यों मारा, ऐसा कैसे किया, वैसा कैसे किया। लेकिन कागभूषुंड जी का जो भ्रम है वो तो भगवान के घुटनों चलते ही उत्पन्न हो गया, और वहीं भगवान ने उसका समापन कर दिया।
मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारी, सुन काग काय बचन मन मम पद करे सु अचल अनुराग। हे काग, मुझे अपने भक्त सदा प्रिय रहते हैं, प्रिय संतत, सदैव निरंतर प्रिय रहते हैं, ऐसा विचार अपने मन में रखकर सुनो। काय वचन मन मम पद, मन वचन और काया से मेरे चरणों में तुम अचल अनुराग प्राप्त करोगे। अब सुन परम बिरल विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि खानी, निगमादि बखानी, निज सिद्धांत सुनावो तो ही, सुनु मन धरु सब तज भजु मोहि। अब सुन परम विमल मम वाणी, अब मेरी निर्मल वाणी से तुम सुनो। जो वेद पुराण ग्रंथ बखानते हैं वो भगवान अपनी वाणी में काकभूषुंडी जी को सुना रहे हैं। सत्य सुगम निगमादि बखानी, जो सत्य है, सुगम है, वेदों के द्वारा सुगमता से जिसको जाना जा सकता है, जिसका वर्णन भी उन्हीं में है, वही सिद्धांत, मेरा जो सिद्धांत है, मैं वो तुझे अपनी वाणी में बताता हूं। निज सिद्धांत सुनावो तो ही, सुन मन धरु सब तज भज मोहि। मन धर के इसको सुनो और सब कुछ त्याग के केवल मेरा भजन करो। मम माया संभव संसारा, ऊपर अभी कहा ना, माया संभव भ्रम। तो ये भ्रम और सत्य, ये दोनों कैसे हैं इस संसार में? क्योंकि माया संभव भ्रम, लेकिन मम माया संभव संसार, मेरी ही माया इस संसार को संभव करती है, यानी उत्पन्न करती है। तो जिसको ये लगता है वहां पर भ्रम का स्थान नहीं होता। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, अनेकों प्रकार के चराचर जीव इस संसार में हैं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सभी मुझे प्रिय है, क्योंकि सभी को मैं मेरे ही कारण उपजे। कारण, कारण कहते हैं ना, कारण क्या है? हर क्रिया हर कार्य के पीछे जो कारण है, तो भगवान ही कारण है। अंततो गत्वा भगवान कारण होते हैं। सबते अधिक मनुज मुहि भाए, लेकिन इस चराचर जगत में सब मेरे बनाए हुए हैं, सब मेरे ही उपजाए हुए हैं, लेकिन उनमें सबसे अधिक मुझे मनुष्य भाते हैं। तिन्ह मह द्विज द्विज महाश्रुतिधारी, तिन्ह महु निगम धर्म अनुसारी, तिन्ह मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी। लेकिन मनुष्यों में भी मुझे द्विज पसंद है। द्विज क्यों कहा गोस्वामी जी ने? पहला जन्म तो मनुष्य के रूप में ले लिया जब माता के गर्भ से संसार में आए। द्वितीय जन्म तब लिया जब गुरु की शरण में गए। गुरु क्या? द्विज ब्राह्मण। गुरु की शरण में क्यों गए? ब्रह्म की खोज में, ब्रह्म को जानने के लिए। तो उन मनुष्यों में भी मुझे फिर द्विज प्रिय है, और द्विज महाश्रुतिधारी, और द्विजों में भी मुझे वो पसंद है जो श्रुति को धारण करते हैं। वेद को श्रुति कहा जाता है। धारण करना यानी जानते भी हैं और बताते भी हैं, अपने भीतर नहीं लेके ज्ञान को चले जाते हैं। श्रुतिधारी। तिन्ह महु निगम धर्म अनुसारी, अब जानना तो ठीक हो गया, लेकिन जानने के साथ साथ मुझे फिर उनमें कौन प्रिय? अब देखिए छटनी हो रही नीचे से, शॉर्ट लिस्ट होती जा रही है। तिन्ह महु निगम धर्म अनुसारी, उनमें भी वो प्रिय है जो जानते समझते कहते सुनाते तो हैं, लेकिन जो निगम में बताए हुए धर्म अनुसार आचरण भी करते हैं, अनुसरण भी करते हैं उनका। तिन्ह महाप्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, यही कथा सुनाने वाले लोग करोड़ों करोड़ों रुपए लेते हैं और इस तरह अपने को जस्टिफाइड करते हैं कि हम तो कथा कहते हैं। इसलिए कथा का प्रभाव नहीं होता कहीं, क्योंकि खाली कहने से कुछ नहीं होता है। भगवान अपनी वाणी से कह रहे हैं कि तिन्ह महु निगम धर्म अनुसारी। तो हर वो व्यक्ति द्विज है जो ब्रह्म की बात करता है, सुनता है।
लेकिन क्या वो भगवान को प्रिय है? नहीं। उनमें जब छटनी होगी तो भगवान को वो प्रिय हो जाएगा जो कहता सुनता तो है लेकिन अनुसरण भी करता है। तिन्ह मम प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी। और धर्म अनुसार चलने वालों में भी फिर मुझे वो ज्ञानी पसंद है, वो प्रिय है जो वैरागी भी हो, वैराग्यवान ज्ञानी हो। ज्ञान के साथ जो आता है वो अहंकार है। अहंकार और वैराग्य दो बिल्कुल विपरीत वस्तुएं हैं। और ज्ञान से भी अधिक प्रिय मुझे विज्ञानी है, वैज्ञानिक, क्योंकि वो तत्व के ज्ञाता है। तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। लेकिन उन विज्ञानियों में भी कितना इसमें पुरुषार्थ लगा ये सब कुछ जानने में, पहुंचने में वहां तक। और जैसे बिल्कुल कहते हैं ना, स्क्रीनिंग हो रही है एक के बाद। कहीं भी किसी भी प्रतियोगिता में जाइए, यही सिद्धांत अपनाया जाता है। इसके अलावा कोई दूसरा सिद्धांत अपनाया नहीं जाता है। फॉर्म भरते हैं अनेक लोग, कुछ लोग तो फॉर्म भरने की गलती से ही छूट जाते हैं, भाई फॉर्म ही गलत भर दिया था उन्होंने, इसलिए वो प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकते। तो कहते हैं उनमें भी फिर मुझे वो प्रिय हैं जो अपने आप को मेरा दास मानते हैं। जह गति मोरी न दूसरी आशा, जिनको इस संसार में किसी दूसरी गति की कोई आकांक्षा नहीं होती है, सारी आशाएं केवल मुझसे होती। आशा, आशा शब्द का बहुत विस्तृत बखान है मानस में। अगर आशा को ही समझने लगेंगे, वहां से शुरू हो जाती है। जब ताड़का का वध करते हैं, वहां पर गोस्वामी जी ताड़का को दुराशा लिखते हैं। तो मेरा ये विश्वास है कि बाल कांड और उत्तर कांड को जब तक हम ऐसे, जैसे स्वेटर बुनते हैं, दो सलाई लेते हैं ना, तो वो जब तक हम जोड़ के नहीं समझेंगे तब तक हमें इसके रहस्य समझ में नहीं आएंगे। बात तो वही है, भगवान अभी वही घुटनों चलने वाले भगवान है। तो कौन ये बातें कहाँ हो रही? हो तो बाल कांड में ही रही, राजा राम थोड़ी बोल रहे हैं, ये बाल राम बोल रहे हैं। तो इस रहस्य को समझना होगा कि हमें बालकांड में जो गोस्वामी जी ने सूत्र दिए हैं उनको यहाँ अप्लाई करके देखना पड़ेगा, तभी वो सॉल्व होगी पूरी समीकरण, और तब हमें उसका सिद्धांत समझ में आएगा। पुनि पुनि सत्य कहूं तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। मैं तुमसे बार बार ये सच्चाई कहता हूं कि सेवक के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। भगतहीन बिरंच, सेवक के समान कह दिया, सेवक से ज्यादा नहीं कहा, क्योंकि अब उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। एक एक शब्द समझने वाला है। सेवक सम प्रिय को नाही, उससे अधिक कहां से कह दें? सेवक से अधिक तो कोई प्रिय ही नहीं है। तो वहीं पहुंच जाए, यही सबसे उच्च लेवल है। भगतहीन बिरंच किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भक्ति से रहित ब्रह्मा भी क्यों ना हो, जो सब कुछ रचने की सामर्थ्य है जिनके अंदर, जो सोचते हैं सब रच देते हैं, पूरी सृष्टि का निर्माण कर देते हैं। लेकिन यदि भक्तिहीन है तो अप्रिय नहीं कहते हैं भगवान, क्योंकि भगवान को कोई अप्रिय नहीं है। सब जीव सम प्रिय मोहि सोई। और सबसे निकट अगर भगवान के कोई है सगुण रूप में देखें तो ब्रह्मा निकटस्थ है, लेकिन वो भी सब जीवों के समान ही प्रिय हैं, सर्वाधिक प्रिय नहीं। जैसे सब प्रिय हैं वैसे ये भी हैं उनके लिए, थोड़े बड़े हैं सबसे और क्या। जैसे बड़ा पुत्र ज्यादा प्रिय होता है, ज्यादा जिम्मेदारी उसको दे दी जाती है, उस तरह हैं बस। भगतिवंत अति नीचो प्राणी, भक्ति से भरा हुआ प्राणी चाहे कितना भी नीच क्यों ना हो। मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। अब नीचता से मतलब यहाँ उसके कर्मों से नीचता से नहीं है, जिसको हम छोटा समझते हैं, हम संसार, इसलिए काकभूषुंड लिए गए। क्या खाता है कौआ? वो जो अपना भरण करने, पोषण करने के लिए जो खाता है वही निकृष्ट मानते हैं हम लोग सबसे ज्यादा। मोहि प्राण प्रिय असीमम वाणी, वो मुझे प्राण प्रिय है, ऐसा मैं अपनी वाणी से कहता हूँ। सुचि सुशील सेवक सुमत प्रिय कहु काहि न लाग। श्रुति पुराण कह नीत असी सावधान सुन काग। शुचि, पवित्र हो, बनावटी ना हो, सुशील हो,
ऐसा सेवक जो सुमति हो, अच्छी बुद्धि हो जिसकी। ये बताओ, ये तो संसार में भी ऐसा सेवक सबको प्रिय लगता है, तो जो जो वहां चल रहा है वही नीचे भी चल रहा है, क्योंकि सिद्धांत तो वही है ना। भीतर तो हमारे अंश उसी का है, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो जाती, हम दूसरे से वो अपेक्षा करते हैं, स्वयं राम जैसी जो स्वभाव है, जो उसके प्रति व्यवहार है, वो नहीं ला पाते हैं। श्रुति पुराण कह नीति ऐसी, ये तो वेद पुराणों में कही हुई नीति है। हे काग, ये सावधान होकर इसको सुनो। अब जो आगे कथा भगवान बताएंगे, उदाहरण बताएंगे, उसको हम लोग कल सुनेंगे। जय सिया राम। जय